शुभोदय बच्चों, आप लोगों को दक्षिणी गंगा गोदावरी पाठ का पढ़ा रही हूँ ना। ये इसमें क्या है वो आप लोगों को गोदावरी जाते समय कौन कौन सी विशेषताएं हैं और लेखक जाते समय कौन कौन सी सुंदर दृश्य उनको लुभाया है वो पूरा बताया गया है ये पाठ में। इन्होंने चेन्नई से राजमहेंद्रवरम जाते समय एक बार कृष्णा नदी का भी दर्शन किया है लेकर, और उसके आगे के बारे में वो उन्होंने बताया है। और ऊपर से क्या है वो उन्होंने और क्या क्या किया है वो इसमें उन्होंने वो गोदावरी नदी के धूली मट मैले और जल की छाया में क्या है वो और गहरी दिखाई देने लगी है, ये पूरा होने लगे। वहाँ की सुंदर दृश्यों के बारे में बताया गया और वो अनेक विपत्तियों में भी विजयी पाए हैं वैसा बताया गया। यहाँ की वो वैभव भी बहुत सुंदर है और वो उसको क्या बातों में बयान नहीं कर सकते। वहाँ के दृश्यों के बारे में भी बताया गया है प्रस्तुत ये पाठ में। उसी तरह क्या है वो छोटी बड़ी बीच बीच में क्या है छोटी बड़ी जहाज़ों भी दिखाई देते हैं और वो वहाँ क्या है वो बीच बीच में वो नाचने की खेलने की मुद्रा में जैसे बच्चे किस प्रकार आनंद से खेलते हैं वैसा भी बताया गया है प्रस्तुत ये पाठ में। और क्या क्या बताया गया है वो इसमें कवि कालेलकर जी ने, और इसके साथ साथ इसके किनारे बहुत से महान लोगों की जन्म लिया है वो, और मनुष्य ये अखंड वैभव के लिए कृतज्ञता बताना है। और वो उसके किनारे पर क्या है वो सफ़ेद रंग का महल मंदिर और ऊंचे शिखरों के बारे में भी उसका अखंडता के बारे में उपासना करने के बराबर दिखाई देने लगी है। और मंदिर के क्या है घंटानाद तो लहरों को इस पार से उस पार तक पहुंचाते रहते हैं। और संस्कृति के उपासक भारतवासी के गंगा जल के आधे कलश से, और वो क्या है वो उधर उत्तर में गंगा नदी के पानी लेके आकर इस पानी में डुबोकर छोड़ वो उसके उड़े तो इसमें डालकर वो आधे पानी से ये दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी का पानी से भर दिया जाता है। और ऊपर से क्या है यहाँ के वो माता गोदावरी भी क्या किया है वो अपने संतान अनेक लोगों को भी और मनुष्यों के ही नहीं देवताओं को भी अपने जल पिलाकर वो जिस प्रकार माँ अपने दूध पिलाकर बढ़ाती हैं, और वो उसी प्रकार ये भी क्या किया है वो माता गोदावरी राम लक्ष्मण और सीता से लेकर वो बूढ़े जटायु तक सभी को भी अपने स्तनपान जिस प्रकार माँ अपने दूध पिलाकर बढ़ाती वैसा वो ये भी कराया है। यहाँ के अनेक शूरवीर लोगों भी यहाँ पैदा हो गए हैं, बड़े बड़े तत्वज्ञानी साधु संत और बहुत ज्ञानी और राजनीतिज्ञ बहुत से लोग यहाँ पैदा हो गए हैं। नए नए आशाओं को लेकर ये तेरे दर्शन के लिए आया है वो। ऐसे ये जेल में भी अमोघ शक्ति कारण क्या है अनेक वनों से वो आते समय वहाँ की जड़ी बूटियों को भी समेट कर लाता है वो पानी पीने वालों को। तो क्या करती है माँ वो उनके पूरे बीमारियाँ मिट जाती हैं। और लोगों का विश्वास है वो गंगा नदी के पानी में डुबकियाँ मारे तो पवित्र बन जाते, वैसा ये भावना भी इसमें भी ऐसे मानकर किया जाता है। एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता। कारण क्या है यहाँ की पानी से सिंचाई की जाती है, अनेक रूपों में गंगा नदी का गोदावरी नदी का पानी का भी उपयोग किया जाता है। ये पूरा बताया गया है प्रस्तुत ये पाठ में। अब इसमें क्या है लेखक को गोदावरी का जल कैसे लगा होगा। गोदावरी जल जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा नदी के जल है उससे भी महत्व लगने होंगे। और इसके साथ साथ आप लोग पाठ के आधार पर लिए तो वो प्रश्न का उत्तर तो जरूर देंगे। और लेखक की जगह अगर तुम होते तो गंगा नदी का वर्णन कैसे करते, अपने शब्दों में करना है। जिस प्रकार लेखक चेन्नई से राजमहेंद्रवरम किसलिए आया गोदावरी नदी को देखने के लिए, वहाँ की सुंदरता को पाने के लिए आया है वो उसके बारे में लिखना है। और लेखक कपूर स्टेशन पार करने के बाद गोदावरी मैया का दर्शन हुए हैं। इधर फर्स्ट में आप लोगों को मिलता है वो हुआ या नहीं, इसमें क्या है वो आगे सूर्योदय देखने के। इसमें क्या है वो बिजवाड़ा यहाँ कहाँ आया है वो जहाँ जितने
बनी इमारतें और अनुभव किया जाता है वे तट वो पॉइंट वो कोहूर से आने पर इनको वहाँ की सुंदर दृश्य अपने ओर आकर्षित करने लगे, वैसा बताया गया। ये तो हाँ या नहीं में उत्तर देना है आप लोग। क्या है वो, कहाँ से आना पड़ा है लेखक को? कोहूर से आना पड़ा है ना वो। और तितलियों के कतार के समान दिखाई देने लगी हैं, वैसा बताया गया है वो। ये देखो, ये सेकंड पैराग्राफ लास्ट में कोहूर स्टेशन आया है वो। इस ताकि कविता प्रवाह में बहाकर जाते हुए कोहूर स्टेशन आए हैं, गोदावरी मैया का दर्शन होने लगेंगे। अब होने लगेंगे बताया गया है। इसमें क्या है वो, गोदावरी का दर्शन हुए हैं वो, मैया के दर्शन वहां से होते हैं, वैसा बताया। गोदावरी की शान और शौकत कुछ निराली है या नहीं? हाँ है वो। और ये गद्यांश पढ़कर आप लोगों को ये भी बताया गया है वो विनोबा भावे के जन्म ये पूरा हो गए वो। और इसके बाद में क्या है वो, मुख्य शब्दों को चुनकर आप लोग लिखना है वो। ये पूरा प्रश्नों के उत्तर भी आप भी अपने अनुभवों का, अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन करिए और वो आपको कौन सा जगह अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, वो पूरा उसके बारे में भी लिखना। उसके बाद में आया है बरसात का मतलब क्या है, बारिश। और एक क्या है, बरसात के लिए बारिश तो है, और एक भी वो आप लोग ढूंढिए वो सरिता। सरिता बोले तो नदी, तटनी भी कह सकते हैं। पहाड़ के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है, पहाड़ के लिए पर्वत, उसके साथ साथ क्या है पर्वत, गिरी, और भी शब्द आप लोग पर्यायवाची शब्द आप लोग ले सकते हैं पहाड़ के लिए। और विलोम शब्द क्या है, विजय, पराजय, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, और एक वर्ड है तो ढूंढिए वो दुर्लभ, दुर्लभ, सुलभ, दुर्लभ, सुलभ। अब वचन बदलिए, तितली, तितलियां, तितली, तितलियां, कविता, कविताएं, लहर, लहरें। ऐसा आप लोग लिखकर क्या करना है वो, इसको वाक्यों में भी प्रयोग करना है वो। उसके बाद में आप लोग संधि विच्छेद करना है वो। और ये इसमें क्या है वो, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, कौ प्लस इत्र, पवित्र। उसके बाद में अति प्लस अंत, अत्यंत। अब ये कौन सी संधि है, ये क्या है, आप लोगों को पिछले क्लासेस में पढ़ाए गए हैं ना, वो पूरा देख के आप लोग ये संधि विच्छेद करना ही नहीं, संधि का नाम भी लिखने के लिए कोशिश तो कीजिए। इसके बाद में क्या है वो, इन्हें समझना है। नदी के पानी में उन्मादता और उसमें लहरें ना थी। इसमें आप लोगों को कारक चिन्हों के जोड़ने के लिए क्या है वो, वाक्य में एक शब्द के दूसरे शब्द के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। ये क्या है आप लोग उसमें लिखना है वो, कौन सा है वो कारक। नीचे दिए गए क्रिया शब्द समझिए, और अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। और आप लोगों अकर्मक सकर्मक कैसे बताते हैं वो आप लोगों को मालूम है ना। अकर्मक क्रिया बोले तो क्या है वो, जिसमें कर्म ना होता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, जिसमें कर्म है उसे सकर्मक कहा जाता है वो। और आप लोग जब प्रश्न पूछने पर प्रश्न का उत्तर मिले तो क्या है वो, सकर्मक, प्रश्न का उत्तर ना मिले तो अकर्मक है। और सोना, सोना और सोना, प्रश्न पूछो क्या सोना है वो, और वो उसका प्रश्न तो नहीं आया, प्रश्न का उत्तर। अब ये वाक्य इधर दिया गया है, इन शब्दों से आप लोग सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, उन शब्दों को तो आप लोग पहचान कर करना है वो। उसमें सोना, पढ़ना, पीना, हंसना, कहना, उठना, दौड़ना, खाना, चलना, लिखना। और आप लोग इसमें कौन कौन सा वो सकर्मक है, कौन कौन सा अकर्मक है, आप लोग ये ढूंढ कर लिखना है, ये फाइंड आउट करो। आप लोगों को अभी बताया गया है, क्या लगा कर प्रश्न पूछो, पूछने पर उत्तर मिले तो आप लोगों को क्या है सकर्मक लिखो, उत्तर ना मिले तो अकर्मक लिखो। इसमें क्या है वो, सोना, क्या सोना नहीं आता, कहाँ सोना आता है, इसीलिए क्या है वो उत्तर नहीं मिला। इसीलिए क्या है वो आप लोगों को पढ़ना, क्या पढ़ना है ना, और पीना, क्या पीना, हंसना, हंसना नहीं आता है वो, कब हंसना आता है वो, इसीलिए कहना, उठना, दौड़ना, खाना, चलना, लिखना, ये पूरा आप लोग लेके क्या करना है, सकर्मक और अकर्मक का उपयोग करके आप लोग विभाजन करो,
कौन सी सकर्मक के नीचे आता है, कौन से अकर्मक के नीचे आता है, वो आप लोग फाइंड आउट करो। उसके बाद में यात्रा वृत्तांत विधि की जानकारी प्राप्त कीजिए। यात्रा वृत्तांत की या क्या है वो, आप लोग यात्रा करने से पहले क्या क्या करना है, वो विधि विशेष में क्या है, वो ये गतिविधि में प्रमुख विधि है। इसमें क्या है, यात्रा वृत्तांत में किसी दर्शनीय स्थान के बारे में बताया जाता है, संबंधित अपनी यात्रा से संबंधित अनुभूतियों को उसमें प्रस्तुत की जाती है। आपके द्वारा भी किए होंगे, वैसे वो है तो आप लोग क्या करना है, अपने अनुभवों और उससे संबंधित चित्रों को भी उसमें लगाना है। ये है यात्रा वृत्तांत के बारे में। और ये इसमें क्या है, कवि लेखक काका कालेलकर जी दक्षिणी गंगा गोदावरी के बारे में उन्होंने अद्भुत ढंग में सुंदर ढंग से वर्णन किया है। अगर आप लोग भी क्या है वो नॉर्थ साइड जो भी है वो, या नहीं तो कश्मीर की पर्यटन करते समय कहाँ से जाना पड़ा, या दिल्ली सफर करते समय कैसे जाना पड़ा, उन विषयों को लेकर आप लोग भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अपने अनुभवों को भी बयान कर सकते हैं और आपके द्वारा की गई वो यात्रा वृत्तांत भी, और उसके साथ साथ क्या है, आप लोग उससे संबंधित चित्रों को भी आप लोग लगाना है। और ये कल अगली कक्षा में आप लोगों को नई पाठ तो पढ़ाती हूँ बच्चों, ये पूरा अकर्मक सकर्मक क्रियाओं के बारे में तो ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। ये बात याद रखो और धन्यवाद बच्चों।